हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हमको थोड़ा बहुत आइडिया अभी तक हो चुका है, क्योंकि मेनली इसके दो काम होते हैं। एक तो क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जब कंपनी पहली बार कोई भी शेयर इशू करती है तो उसको हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। और उसके बाद उसी शेयर को हम किसी और व्यक्ति को बेच सकते हैं, जो कि सेकेंडरी मार्केट में होता है स्टूडेंट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट के दो पहलू हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सबसे पहले आज हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे इसके, कि फाइनेंशियल मार्केट किस काम आती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है, मोबिलाइज सेविंग्स एंड चैनलाइज देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपकी जो सेविंग है, अब होता क्या है कि कुछ लोग पुराने ज़माने में, आपको पता होगा, आपने भी किया होगा हो सकता है, कि पिगी बैंक होती थी, मतलब गुल्लक होती थी। तो उसमें हम लोग पैसे डाल देते थे। मान लेते हैं आपने 100 रुपीज़ का नोट गुल्लक में डाल दिया, तो उसको सेविंग करना बोलते थे। लेकिन अब वो इतनी पॉपुलर नहीं रही है वो चीज़ें। ऐसा क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप 1 साल पहले 100 रुपये का नोट अगर डालते हैं, मान लेते हैं कि आपने 1 साल पहले 100 रुपये का नोट गुल्लक में डाला था, और इस 100 रुपये में मान लेते हैं कि आप 2 किलो चीनी या शुगर खरीद सकते थे उस समय। अब आपने तो इसको डाल दिया, 100 रुपये के नोट को, आपने चीनी खरीदी नहीं उस समय। तो अब क्या होगा, 1 साल बाद जब आप गुल्लक को तोड़ते हो, तो उस समय तक चीनी का जो रेट है वो इन्फ्लेशन की वजह से, मतलब महंगाई की वजह से, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। पहले 100 रुपये में 2 किलो मिल रही थी, लेकिन अब 100 रुपये में सिर्फ आपको 1.5 kg शुगर मिल रही है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स, चीज़ें महंगी होना। और चीज़ें महंगी होने का मतलब होता है पैसे ने अपनी वैल्यू कम कर दी। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा आधा किलो चीनी का नुकसान हुआ है। ठीक है, आपने 1 साल के लिए जो 100 का नोट गुल्लक में डाल के रख दिया, उसकी वजह से लॉस हो गया आपको। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, अब जो पिगी बैंक्स हैं या जो गुल्लक होती हैं, वो इतनी पॉपुलर नहीं रही। तो बैंक जो है वो इसका रिप्लेसमेंट बन सकता है। बैंक क्या बोलता है कि आप हमको 100 रुपये दो, हम इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, मतलब महंगाई की दर के हिसाब से, 1 साल के बाद आपको 120 रुपये हम दे देंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूँ। जो भी उनका इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है, उसके हिसाब से वो आपको पैसे दे देते हैं। इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपका जो 100 रुपये था, 100 रुपये में जो चीज़ पहले मिल रही थी वो आज 120 रुपये की होगी। तो इस तरीके से जो इंटरेस्ट होता है वो इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं कंपटीशन देता रहता है। अब यहाँ पर आपकी जो सेविंग है, बैंक्स में भी आप डाल सकते हैं। आपके पास अब फाइनेंशियल मार्केट के ऑप्शंस भी हो गए हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस अब आपको मिलते हैं। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क उठाना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल मार्केट में लगा सकते हैं। उसमें आपका पैसा कभी कभी डबल भी हो जाता है, या उसमें लॉस भी हो जाता है। लेकिन बैंक्स में अगर आप डालते हैं तो आपको भले ही थोड़ा कम इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आपका पैसा सिक्योर रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं जब आपके पास जो सेविंग है, अगर आप उसको कहीं यूज़ करना चाहें। तो फाइनेंशियल मार्केट आपको ये ऑप्शन देती है कि जो भी आपकी सेविंग्स है उसको मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में लगाया जाए, सबसे ज़्यादा उससे पैसे कमाए जाएं, और आपका जो लॉस है वो कम से कम हो। तो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस टू द सेवर। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिस पे आपको भरोसा है, या जिसके आपको फ्यूचर चांसेस लगते हैं कि वो आगे जाके अपना बहुत अच्छा काम करेगी। तो ऐसी कंपनीज में आप पैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमको समझ आ गया, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। लिखा हुआ है, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमने इकोनॉमिक्स में कई बार पढ़ा हुआ है कि प्राइस डिटर्मिनेशन कहाँ पे होता है, डिमांड और सप्लाई का कर्व जहाँ पे कटता है वहीं पे प्राइस डिटरमाइन होता है। मतलब व्यक्ति जितने में खरीदना चाहता है और जो प्रोड्यूसर है जितने में बेचना चाहता है, तो वो प्राइस जो अ, निर्धारित होता है, जहाँ पे ये क्रॉस लगता है वहीं पे चीज़ बिकती है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर किसी प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज़ की। सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, कभी कभी सिक्योरिटी से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो जब भी अब इस फील्ड में देखिए, अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, आप सिक्योरिटीज़ का नाम सुने तो समझ लेना शेयर्स और डिबेंचर्स की ही बात हो रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे हर कंपनी का कोई ना कोई शेयर होता है जो अपना शेयर मार्केट में इशू रखते हैं अपने शेयर्स को। तो स्टूडेंट्स, ऐसे शेयर्स की कुछ कीमत होती है, कभी कंपनी के शेयर्स ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों की जो डिमांड होती है और उन शेयर्स की जो सप्लाई होती है वो कंबाइन करके ये काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ जाती है कि ये कंपनी ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, जो सभी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि उस कंपनी के शेयर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। तो ऐसे में उस कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी कीमत बढ़ती चली जाती है। ठीक है? तो उसकी जो प्राइस होगा वो ऊपर बढ़ता जाएगा। लेकिन कभी-कभी किसी कंपनी के बारे में कोई गलत न्यूज़ आ जाती है या हो सकता है कि रियलिटी हो, तो ऐसे में कंपनी के शेयर जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो प्राइस डिस्कवरी कहाँ पे हो रही है? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटती है। तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट का ये एक और फंक्शन है कि लोगों को बताए कि किस कंपनी के कितने शेयर्स चल रहे हैं या किस सिक्योरिटी पे कितना फ़ायदा होगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा या कितना डिविडेंड मिलेगा। तो इन्फॉर्मेशन आपको सारी की सारी फाइनेंशियल मार्केट से मिल सकती है। तो प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड ऑफ फंड्स मेड बाय द फर्म्स एंड द सप्लाई ऑफ फंड्स फुलफिल्ड बाय द हाउस होल्ड्स। तो जो डिमांड करते हैं, और डिमांड कहाँ से आती है? फर्म्स के द्वारा आती है। और सप्लाई कहाँ से होती है? हाउस होल्ड्स के द्वारा होती है, क्योंकि यहाँ पे पैसे मांगने की बात हो रही है तो हाउस होल्ड्स अपनी सेविंग में से पैसा निकाल के देते हैं। तो जहाँ पे ये कर्व कट जाते हैं वहीं पे उस सिक्योरिटीज़ का प्राइस निर्धारित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 पॉइंट हमने समझ लिए हैं। आगे बढ़ेंगे, 2 पॉइंट्स और हैं इसके, देख लेते हैं। तो तीसरा फंक्शन आ जाता है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अब स्टूडेंट्स, ये वर्ड बहुत कॉमन है, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। लिक्विडिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी एसेट जिसको हम तुरंत कैश में बदल सकें। ठीक है? अब जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल में क्या समझ सकते हैं, जैसे कि एक कैश इन हैंड तो होता ही है हमारे पास, हाथ में जो पैसा है। कैश एट बैंक हो गया, जो हमारी बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है? उसके अलावा हम लोग लिक्विड, हाईली लिक्विड किसको मानते हैं स्टूडेंट्स? मान लेते हैं डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, तो इनका भी पैसा हमको बहुत जल्दी मिल जाता है। तो ऐसी चीज़ें जिसको, जो ऐसी हमारी एसेट्स हैं जिसको बेच के तुरंत हमको पैसा मिल जाए, तो उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। अब यहाँ पर तो ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड हो गए, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर कोई भी सिक्योरिटी आपके पास है तो आप उसको बेच सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है? हो सकता है कि आपको अभी कुछ, गवर्नमेंट देखिए नए नए रूल्स बनाती रहती है, तो आज की डेट में कुछ ऐसे रूल्स भी आ गए हैं कि अगर आप किसी कंपनी का शेयर बेचते हैं तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उसका पैसा भी मिल जाएगा। अभी तक तो क्या था, 2 दिन या 3 दिन लगते थे उसको क्लियर होने में और उसके आपके अकाउंट में आने में। लेकिन अब कुछ मॉडर्न टेक्नीक आ गई हैं, मॉडर्न नीड्स के हिसाब से गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अब इसको, इस प्रोसेस को थोड़ा तेज़ किया जाए। तो अगर आप सुबह शेयर बेचते हैं तो शाम तक पैसा भी आ जाता है। तो हाईली लिक्विड बोला जाता है फाइनेंशियल एसेट्स को। तो देखिए लिखा हुआ है, होल्डर्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कैन सेल देयर सिक्योरिटीज इन द फाइनेंशियल मार्केट एट एनी टाइम। किसी भी समय आप अपने शेयर्स को बेच सकते हो, देयर बाय प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। तो इस वजह से आपको लिक्विडिटी का ऑप्शन मिल जाता है। और कहाँ से मिल रहा है? फाइनेंशियल मार्केट से। फोर्थ ऑप्शन में हमको दिया हुआ है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब स्टूडेंट्स देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे शेयर्स अगर आपको खरीदने होते थे तो आपको कॉल करना पड़ता था अपने ब्रोकर को, फिर ब्रोकर कंपनीज़ में कॉल करता था, उनके रेट लगाए जाते थे, फिर आप जो आपका जो ब्रोकर है वो शेयर्स खरीदता था वहाँ से और फिर वो आपको देता था और खुद कमीशन लेता था। तो ऐसे में स्टूडेंट्स बहुत टाइम और एफर्ट्स ख़राब होते थे। लेकिन अब सारा जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन कर दिया गया है। अब अगर आपको कोई भी कंपनी का शेयर चाहिए तो आपको बस एक ऐप डाउनलोड करनी होगी जो ब्रोकर का ही काम करती है। ठीक है? लेकिन हाँ, उस ब्रोकर के पास आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने होंगे। तो अगर वो आपको रजिस्टर कर लेते हैं, आपको क्वालिफ़ाई कर देते हैं उसमें, तो आपका अकाउंट बन जाएगा और सीधा-सीधा आप अपने शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं और तुरंत ही आपको कहीं फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी कंपनी की लिस्ट उसमें मिलेगी। और उस कंपनी के जब आप बाय ऑप्शन में जाएँगे, आप उसको खरीदना चाहेंगे तो आप तुरंत ही
पैसे देके उसको खरीद सकते हैं, आपके अकाउंट में वो शेयर नज़र आने लग जाएगा। इतना आसान प्रोसेस हो गया है। तो इससे क्या हो गया स्टूडेंट्स, टाइम भी बचा, एफर्ट्स भी बचे और पैसे भी आपके बच गए। ठीक है, तो इट सेव्स टाइम, एफर्ट्स एंड मनी दैट बोथ बायर्स एंड सेलर्स वुड हैव टू अदरवाइज स्पेंड टू ट्राई एंड फाइंड ईच अदर। तो कल को अगर आपको, पुराने ज़माने में आपको एक दूसरे को ढूंढना पड़ता था कि कौन, फिर आपको ब्रोकर जिसको आप कॉल करते थे कि मुझे इस कंपनी के शेयर चाहिए, तो वो अब कंपनी से तो बात करता ही था, लेकिन कंपनी बोलती थी अभी हमको शेयर बेचनी ही नहीं है। तो उसको ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ता था जो शेयर बेचने के लिए रेडी है, जिसके पास उस कंपनी का शेयर पहले से ही है। कितना टाइम लगता होगा सोचिए। तो ऐसे में एक आसान अब सॉल्यूशन बन चुका है स्टूडेंट्स। तो अब जब आप बड़े होंगे, अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को लगाने लायक होंगे, तब आप खुद देखेंगे कि ये फुल प्रोसेस जो है वो बहुत आसान हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।